हेलो व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है असेंबलीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। असेंबलीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल फिशेस में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, मैमल्स में और इनवर्टेब्रेट्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो करता है और किन किन बॉडी पार्ट्स के दरमियान किस पाथवे से फ्लो करता है, ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में, असेंबलीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में। तो याद रखें, मेनली हमारे पास तीन असेंबलीज है जिसकी ज़रिए ब्लड फ्लो करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, उसकी बॉडी ऑर्गन्स की डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड फ्लो करता है। पहला असेंबली हम देखते हैं वो है मोलस्क में। मोलस्क की अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो उसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट क्लास सेपेलोपोडा। सेपेलोपोडा वाहिद क्लास है मोलस्क का जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता, यानी टिश्यूज को डायरेक्ट बात नहीं करता। जबकि इसके बरक्स हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स को छोड़ के डायरेक्ट टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट टिश्यूज को बात करता है, डायरेक्ट टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसी सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मोलस्क का वाहिद क्लास जिसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लास सेपेलोपोडा। तो उसमें हम असेंबली देखते हैं कि कौन सी असेंबली है सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन की, यानी ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो करता है मोलस्क की क्लास सेपेलोपोडा में। तो देखिए, मेनली ब्लड जो फ्लो करता है वो तीन कंपोनेंट्स की बीच में फ्लो करता है। एक होता है पंपिंग ऑर्गन जिसे हम नॉर्मली कहते हैं हार्ट। दूसरी जो ऑर्गन होती है वो होती है जहाँ पे ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है। तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होती है? अगर हम ह्यूमंस में देखें तो लंग्स है, अगर हम फिशेस में देखें, मोलस्क में देखें तो उसमें गिल्स है। और तीसरा जो मेन पार्ट है जिसको ब्लड प्रोवाइड होता है, जिसकी तरफ ब्लड फ्लो करता है, वो है द साइट ऑफ ऑक्सीजन यूजेज। जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है वहाँ पे, और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर किसकी तरफ? किसी दूसरी ऑर्गन की तरफ, या तो फिर ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स या लंग्स की तरफ, या फिर पंपिंग के लिए हार्ट की तरफ। तो इन तीन ऑर्गन्स के बीच में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो पहले असेंबली हम मोलस्क में देखते हैं। देखिए, मोलस्क में ये हमारे पास हार्ट है जो एक पंपिंग ऑर्गन है। मोलस्क के हार्ट में अगर हम देखें तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, the heart of mollusk contain oxygenated blood or deoxygenated blood? तो आंसर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मोलस्क के हार्ट में। तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द टिश्यूज। और टिश्यूज में ऑक्सीजन यूज होता है, फिर टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है गिल्स की तरफ। और गिल्स में क्या होता है? गिल्स आर द साइट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेशन। इस गिल्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है और फिर गिल्स से ब्लड आता है वापस हार्ट की तरफ, और हार्ट फिर उसी टिश्यूज को पास करता है। तो ये हमारे पास एक किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम है। फर्स्ट असेंबली है जिसमें हार्ट की ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है? ब्लड जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द टिश्यूज and from tissues towards the gills and then from gills towards the heart, and this is a single circuit circulation। देखिए, सिर्फ एक ही सर्किट में ब्लड फ्लो करता है। दूसरी जो असेंबली है वो हम देखेंगे फिशेस में। फिशेस में भी दूसरी असेंबली पाई जाती है जिसमें भी ब्लड फ्लो करता है बिटवीन द हार्ट, टिश्यूज एंड गिल्स। इन तीन कंपोनेंट्स, इन तीन पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, इन तीन ऑर्गन्स के बीच में ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो हमने मोलस्क में देखा जिसके हार्ट में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, लेकिन यहाँ पे फिशेस में हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
गिल्स की तरफ फ्लो करता है, गिल्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, फिर गिल्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टिश्यूज़ की तरफ, और टिश्यूज़ में उस ब्लड से जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है वो यूज़ होते हैं, और फिर टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट उसे पास करता है गिल्स की तरफ टूवर्ड्स द बार ऑक्सीजनेशन, और इसी तरह ये साइकिल जो है कंटिन्यूस रहता है। तो ये भी हमारे पास एक सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड की फ्लो जो है बिल्कुल अपोजिट है फ्रॉम दैट ऑफ मोलस। मोलस में हार्ट से टिश्यूज की तरफ जाती थी ब्लड, और यहाँ पे हार्ट से पहले गिल्स की तरफ जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर टिश्यूज की तरफ आती है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, और टिश्यूज से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में। तो फिशेस में जो हार्ट है उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द गिल्स। तीसरी जो असेंबली है वो है हमारे पास टू सर्किट असेंबली, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं? सारे टेट्रापोड्स में। टेट्रापोड्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके 4 पाँव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की, 4 लिम्ब्ड एनिमल्स आर कॉल्ड टेट्रापोड्स। तो इसमें हम देखते हैं कि असेंबली किस तरह है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो हार्ट डिवाइड हुआ है 2 मेन पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और दूसरी पार्ट को हम कहते हैं राइट हार्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में देखें तो सारे लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है टुवर्ड्स द टिश्यूज, और टिश्यूज में ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन टिश्यूज में यूज होता है उस ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और टिश्यूज पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट। जब राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो फिर वो उसे पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो लंग्स में क्या होता है? ब्लड की ऑक्सीजनेशन। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, फिर लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप पास करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और लेफ्ट साइड पे वापस टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 सर्किट्स है। एक सर्किट को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट, और दूसरी को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी में ब्लड जो है फ्लो करता है टुवर्ड्स द लंग्स, और लंग्स की तरफ, और यहाँ पे सिस्टेमिक में बॉडी की जो टिश्यूज है उसकी तरफ ब्लड फ्लो करता है। तो 2 सर्किट्स है टेट्रापोड्स में, 2 सर्किट सर्कुलेशन है। एक सर्किट को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, दूसरी को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये फिशेस और एम्फीबियंस से किस बेस पे डिफरेंट है? पहली तो ये है कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन थी उन 2 असेंबलीज में, फिशेस में और मैमल्स मोलस्क में। यहाँ पे टेट्रापोड्स में 2 सर्किट सर्कुलेशन है। फिर यहाँ पे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, जबकि मोलस्क में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी और फिशेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। तो यहाँ पे ब्लड की फ्लो को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टुवर्ड्स द टिश्यूज, और टिश्यूज से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, और लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और इसी तरह ये 2 साइकिल्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो ये तो हमारे पास असेंबलीज थी ब्लड सर्कुलेशन। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट ग्रुप्स में ब्लड फ्लो किस तरह करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।